नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु ठाकुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इन डेप्थ ऑडियोलॉजी चैनल पर। दोस्तों, यहाँ हम हेयरिंग और ईयर डिसीज से रिलेटेड लगभग सभी मुद्दों की जानकारी लेंगे। हालांकि इस चैनल के कुछ वीडियोस पुराने हो सकते हैं, लेकिन आज भी प्रासंगिक हैं और आगे भी प्रासंगिक बने रहेंगे। तो यदि आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और ईयर डिसीज के बारे में आप एक इन डेप्थ जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपनी स्क्रीन के अपर साइड पर दिख रहे सीसी बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि सबटाइटल्स ऑन हो जाएं और आपको मेरी आवाज़ सुनने में परेशानी ना हो। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। अगर आप उन लोगों में से हैं जो छोटी से छोटी बीमारी या दर्द को गोली दवाएं खाकर ठीक करते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको 8 ऐसी दवाओं की जानकारी दी जाने वाली है जिनसे कानों में घंटी बजने की समस्या यानी टिनेटस पैदा हो सकता है। लेकिन इससे पहले यदि अभी तक भी आपने इन डेप्थ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि समय समय पर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस लिस्ट में पहला नंबर है एस्प्रिन और दूसरे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का, यानी वो दवाइयाँ जो नॉर्मल सिर दर्द, बदन दर्द और सूजन को दूर करती है, जैसे आइबुप्रोफेन। भारत में एस्प्रिन का यूज सबसे ज्यादा सिर दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है, या तो डिस्प्रिन या किसी दूसरी टैबलेट के रूप में। यदि आपको मेरी तरह कोई हेड इंजरी है तो बात अलग है, लेकिन इससे हटकर सिर दर्द का सबसे बड़ा कारण है लंबे समय तक स्क्रीन देखना और कम नींद लेना। जो लोग ऐसा करते हैं, यानी लंबे समय तक स्क्रीन देखते हैं और कम से कम नींद लेते हैं, ऐसे लोगों का सिर बार बार दर्द करता है। और यही लोग डिस्प्रिन या आइबुप्रोफेन को रिपीटेडली यूज करते हैं, जिससे टिनिटस होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए स्क्रीन से दूर रहिए, पर्याप्त नींद लीजिए और इन दवाइयों का केवल जरूरत पड़ने पर ही सेवन कीजिए। लिस्ट में दूसरा नंबर है क्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का। इसे मेनली मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है, लेकिन जैसा कि आपने कोविड के समय देखा, पता नहीं कहां से एक फेक न्यूज उड़ी और पूरी दुनिया में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की शॉर्टेज हो गई। 70 या 80 रुपए में मिलने वाली 15 गोलियों को मेडिकल स्टोर वाले 700 या 800 रुपए में देने के लिए भी तैयार नहीं थे। खैर, इस दवा के ओवर यूज से टिनिटस के साथ साथ हेयरिंग लॉस और वर्टिगो भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहें, क्योंकि कोविड के बाद हेयरिंग लॉस और टिनिटस के मामलों में आश्चर्यजनक बढ़ोतरी देखी जा रही है। लिस्ट में तीसरी पोजीशन पर है एंटीबायोटिक्स। जी हाँ, बहुत से मामलों में एंटीबायोटिक्स, चाहे वो जेंटामाइसिन हो या एजिथ्रोमाइसिन, इन्हें हेयरिंग लॉस, टिनिटस और वर्टिगो का कारण बनते हुए देखा गया है। देखिए, आज के समय एंटीबायोटिक्स से कोई नहीं बच सकता, चाहे न्यूमोनिया हो, ब्रोंकाइटिस हो या फिर साइनसाइटिस हो, सभी में एंटीबायोटिक्स खानी ही पड़ती है। इसीलिए लोगों को चाहिए कि वो डॉक्टर से जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन की जगह कम टॉक्सिक एंटीबायोटिक्स देने के लिए कहें, जो कि हर जगह आसानी से उपलब्ध है। और मैं हमेशा कहता हूं कि साइनस और कानों की समस्या एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसीलिए कान के रोगी खुद को साइनस न होने दें और साइनस के रोगी कानों की समस्या से बचें। इसका सबसे अच्छा तरीका है खूब एक्सरसाइज करें, योगा करें और इम्यूनिटी को ठीक रखें, जिससे ना साइनस की समस्या होगी और ना ही एंटीबायोटिक्स लेने की जरूरत होगी। लिस्ट में चौथा नंबर एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों का है, वो भी ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ। इन दवाइयों को डिप्रेशन, एंजाइटी, क्रोनिक पेन या माइग्रेन से होने वाले सिरदर्द में दिया जाता है। बहुत से मामलों में, इनफैक्ट जब इसका ओवर यूज किया जाता है तो बहुत अधिक मामलों में इससे कानों में घंटी बजने की समस्या पैदा हो ही जाती है। इसलिए इन्हें सावधानी से उपयोग करें और डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए सोचना कम करें और काम ज्यादा करें। स्क्रीन पर देखिए, डिप्रेशन से ग्रस्त लोगों की कंडीशन कुछ इस तरह होती है, और यदि डिप्रेशन खत्म करना है तो खुद को इस कंडीशन में लेकर आइए। लिस्ट में पांचवा नंबर है बेंजोडाइएज़ेपाइंस का। इन दवाओं को एंजाइटी और पैनिक अटैक में राहत देने के लिए 2 से 3 महीनों तक दिया जाता है। इनमें आमतौर पर अल्प्राजोलम और डाइएज़ेपम जैसी दवाएं शामिल होती है, जिनकी आदत पड़ सकती है। बेंजोडाइएज़ेपाइन से भी टिनिटस को रिपोर्ट किया गया है, इसलिए एंजाइटी पर काम करिए और इन दवाओं की डोज को धीरे धीरे कम करते जाइए। इसके बाद छठवें नंबर पर है लूप डायूरेटिक्स। इन्हें आमतौर पर हार्ट फेल्यूर और लो बीपी में दिया जाता है। जितने भी लूप डायूरेटिक्स हैं, टिनिटस और हेयरिंग लॉस, इनका कॉमन साइड इफेक्ट होता है। हालांकि सभी मामलों में ऐसा नहीं होता, लेकिन ओवरडोज और लंबे समय तक इन दवाओं का सेवन करने के कारण
लोगों में आमतौर पर कानों से संबंधित परेशानियां देखी जाती हैं, खासकर वो लोग जिन्हें किडनी का कोई क्रोनिक डिसीज हो। ऐसे लोगों में टिनिटस की समस्या भी देखी जाती है। लेकिन लूप डायूरेटिक्स के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि डॉक्टर की परमिशन के बिना इनका डोज कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एसेंशियल मेडिकेशन है। इसलिए यदि किसी को पहले से टिनिटस की समस्या है, तो लूप डायूरेटिक्स के यूज से पहले उसे डॉक्टर को अपनी टिनिटस या कानों की समस्या के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। इसके बाद 7वां नंबर है बीटा ब्लॉकर्स और एसीई ब्लॉकर्स, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ब्लॉकर्स का। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये दवाइयाँ दिल की बीमारियों और बीपी की समस्याओं में दी जाती हैं। बीटा ब्लॉकर्स हाई बीपी और कोरोनरी आर्टरी डिसीज में दी जाती है। एसीई ब्लॉकर्स ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए दी जाती है और इससे टिनिटस की समस्या भी पैदा हो सकती है। इसलिए चाहे हाई बीपी की समस्या हो या लो बीपी की, यदि कोई रोज 5 से 8 किलोमीटर की वॉक करता है और प्रॉपर केयर करता है, तो इन दवाइयों को धीरे धीरे कम करते हुए छोड़ा भी जा सकता है। इसके बाद अंतिम यानी 8वें नंबर पर है कीमोथेरेपी मेडिकेशन, यानी वो दवाइयाँ जिन्हें कैंसर के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। इनमें कार्बोप्लेटिन, सिस्प्लेटिन और भी बहुत सी दवाइयाँ शामिल हैं। कई शोधों में यह साबित हो चुका है कि ये दवाइयाँ टिनिटस पैदा करती हैं। वैसे कैंसर एक बहुत ही रेयर कंडीशन है, इसलिए इन दवाइयों के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे। तो दोस्तों, आपने देखा कि कुछ खास दवाइयाँ किस तरह टिनिटस का कारण बन सकती हैं। इनमें से बीपी, कैंसर और लूप डायूरेटिक्स से उतना खतरा नहीं है, क्योंकि इन दवाइयों का रेयरली यूज किया जाता है। असली खतरा एस्प्रिन और सामान्य सर दर्द, बदन दर्द को रोकने वाली कुछ दवाइयों से है। कई लोग इसीलिए भी डिस्प्रिन या आइबुप्रोफेन खा लेते हैं, क्योंकि ज्यादा चलने के कारण उनके पैर दुख रहे हैं। ऐसे लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि ये बहुत ही गलत आदत है। बात बात पर सिंथेटिक केमिकल को बॉडी में डालना अच्छी आदत नहीं है, और इससे टिनिटस के साथ साथ और भी कई बीमारियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए इनका उपयोग बहुत ही सावधानी से करें। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट जरूर करें। और यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।